साजिद साहब, सबसे पहले सर एक खबर हमारे सामने आ रही है और वो खबर ये है कि इंडिया की जहां हम बात करते हैं तो इस वक्त अरब मीडिया और अल जजीरा और रॉयटर्स हर जगह पर खबर ये चल रही है कि एक नई डील की बात हो रही है अमेरिका से इंडिया की तरफ। उसमें यह है कि यूएस सेट टू अलाउ जनरल इलेक्ट्रिक टू मेक इंजन्स इन इंडिया फॉर न्यू दिल्लीज मिलिट्री जेट्स। तो इसका मतलब है कि सर एक और बहुत बड़ी डील, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या वहां पे होने जा रही है? देखिए, ये एक नया ट्रेंड है। मैं जिस तरह आपको मैंने पहले बताया है कि इसका सिलसिला आज से नहीं है, बल्कि मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि माजी के अंदर आज से तकरीबन 10 साल पहले ये उस वक्त भी ये डिस्कशन चल रही थी कि F-16 जो है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जाए, बराक ओबामा दौर के उनका आखिरी टाइम। और आज तो फिर देखा जाए तो अमेरिका जो है वो तो दे आर ऑन द लैप ऑफ इंडिया राइट नाउ। वो तो जिस तरीके से अगर दौरा देखा जाए, जो पिछला दौरा था मोदी साहब का, स्टार्टिंग फ्रॉम जापान टू पैसिफिक और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, तो पैसिफिक खासकर यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि आज जब हम ये बात कर रहे हैं इस वक्त जापान, फिलीपींस और यूएस दे आर डूइंग द एक्सरसाइज इन साउथ एशियन सी राइट नाउ। और उसके बाद जो कल परसों जो वाकया हुआ है, जो एक अमेरिकन एयरप्लेन जा रहा था और उसके सामने से चाइनीज जो गुजरा हथियारा जिस तरीके से उन्होंने मनोवर किया है, उसकी वेव जो है वो यहाँ तक वॉशिंगटन डीसी तक उसकी आई है। टोनी बिल्किन साहब को ने उस पर अपनी रिजर्वेशन का इजहार किया है। ऑस्टिन लॉयड जो है इस वक्त वो हमारे एशिया के दौरे पर है हांगकांग पे और रिक्वेस्ट कर रहे हैं मुसलसल चाइनीज से मिलने के लिए और वो रिफ्यूज कर रहे हैं मिलने से। और उन्होंने कहा कि आर्मीज के दरमियान डायलॉग बहुत जरूरी है। लेकिन इन सारे सर्कमस्टांसेस में बताया जाए तो बेनिफिशियरी भारत है। जो सफर उनका लिया जाए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से और फिर उसके बेनिफिशियरी यहाँ पे उनके जो सीईओज हैं हमारे, फिर उसके बाद चाइना अमेरिका की दुश्मनी और उसके बाद अमेरिका की सैंक्शंस टुवर्ड्स चाइना और वहां से अपने चाइना से उस पर डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए हर जो मैन्युफैक्चरिंग चीज है, आइडिया है, उसको वहां से उठा के चाइना से भारत में ले जाया जा रहा है। और उसमें बल्कि मैं आपके देखने वालों को आज सुबह मैं वाज सरप्राइज, मैंने यहाँ पे IMF की एक रिपोर्ट देखी जो सरप्राइज, आई वाज वेरी सरप्राइज। उसमें उन्होंने बताया है कि अमेरिका की इकोनॉमी इस वक्त जो है 1.9% पे है, यूरोजोन की 0.8 पर है, रशिया की 0.7 पर है और उसके बाद चाइना की 5.2% पर है और भारत की 5.9%। तो ग्रोथ उनकी ये उनकी प्रोजेक्शन है फॉर द 2023 और 2022 में भारत की जो इकोनॉमी थी 6.1 थी। तो अगर अब ये सारी चीजें देखें आप और सारा फिर उनका अभी मैंने पढ़ा, पूरी रिपोर्ट मैंने पढ़ी है IMF की कि इसकी वजह क्या है। उनकी एग्रीकल्चर है, नॉर्मल मॉनसून है, उनकी प्रोडक्शन है, उनकी सर्विसेज बेस्ड इकोनॉमी, फिर उनकी एक्सपोर्ट्स हैं। ये सारी चीज देखें तो इस वक्त लग रहा है कि इस वक्त ग्रोथ सिर्फ है तो यह चाइना में है या भारत में है। जो यहाँ पे अमेरिका में लोग कहते थे आज से 5-6 साल पहले कि सन इज राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट, मैं समझता हूँ उसका बेहतरीन उसके वो समरात नजर आने शुरू हो चुके हैं कि वाकई सन इज राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट फ्रॉम चाइना एंड इंडिया। आई एम सरप्राइज। और उसमें खासकर आपने भी काफी कोशिश की लेकिन आप ऑर्गेनाइज नहीं है, चैनलाइज नहीं है, आप नेशनलिस्ट नहीं है, आपके बच्चे अब करप्शन में आप इस तरीके से डूबे हुए हैं कि वो ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं कर सके। हालांकि आपने भी काफी दफा कोशिश की है चाइना रिलेशनशिप बेचने के लिए अमेरिका को, लेकिन वो आप कैश कर लेते हैं। देखें जिस तरह पिछली एडमिनिस्ट्रेशन ने CPEC को रोककर हर चीज कैश की है, उन्होंने CPEC डिलीवर किया है अमेरिका को आपके खान साहब ने। और लेकिन ये कि अफसोस की बात है कि आप मुल्क के अंदर कुछ नहीं करते, उनके बेनिफिट जो है दुबई और लंदन में ले लेते हैं। ये आपका और भारत का सबसे बड़ा फर्क है। तो साहिद साहब, अब जिस तरह इसी खबर में मैं ये देख रही थी कि वॉशिंगटन और इंडिया के बीच, न्यू दिल्ली के बीच जो है वो जो टाइज हैं उनको स्ट्रेंथन करने की बात की जा रही है और इसी तरीके से परचेजेस जो हैं वो भी बढ़ रही हैं और ये जो डील की हमने बात की वो भी फाइनलाइज हो चुकी है। तो हमारी जो अमेरिका से या वॉशिंगटन टू इस्लामाबाद अगर जब हम बात करते हैं तो उसमें हम IMF के प्लान से निकल गए। एक खबर ये
और जो अभी तक तो हमें, आपको पता है कल तक तो हमारे सामने यही था, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बता रहे थे हो जाएगा हो जाएगा, कोई मैंने आपको कहा है आप क्यों फिक्रमंद हो रहे हैं, डिफॉल्ट नहीं होगा वगैरह। अब वो प्लान ही नहीं हो रहा। अच्छा, और फिर वो कह रहे हैं कि अब अगले प्लान हम उनसे लेंगे। दर हकीकत वो प्लान से निकल नहीं रहे, प्लान एक्सपायर हो रहा है, वो एक लार्जर प्लान लेना चाहते हैं। उनका आइडिया ये है कि जो हमें बहुत ज्यादा पैसे चाहिए क्योंकि लंदन में खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, बच्चे बच्चे बड़े हो गए हैं। आपने देखा होगा ना, जो हमारी रजीम है उसमें जवान बंदा तो है नहीं है, सारे 70-70 साल के लोग हैं, उनकी औलादें जवान है, शादियां होनी है, मजीद प्रॉपर्टियां खरीदनी है, प्रोजेक्ट करने हैं, वो तो IMF का तो पैकेज लेंगे। कभी मेरा मेरा क्वेश्चन मार्क किया, कभी आपने कंट्री, दुनिया का कोई कंट्री मुझे मिसाल दें जो 76 साल से एड पे, ग्रांट्स पे चल रहा, लोन्स पे चल रहा है, कोई ख्याल ही नहीं कि लोकल कोई चीज मैन्युफैक्चर करनी है कि नहीं करनी, कोई ख्याल नहीं है, कोई सोच ही नहीं है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, सबसे बड़ी वजह कि आपकी रूलिंग एलीट के बच्चे सारे बाहर हैं। और मैं मुसलसल चीख रहा हूं इस बात पे कि खुदारा आपने पाकिस्तानी लोकल ढूंढे जिनका जीना मरना पाकिस्तान में है। ये आप जब यहां पे अपने अफसरान को भेजते हैं, वो यहां आते हैं, डिग्री लेते हैं, दिल दिमाग यहीं छोड़ जाते हैं, और उसके बाद मेरा मकसद है वो फिजिकली चले जाते हैं जुल्म करने के लिए, क्योंकि उनको डॉलर पाउंड उन्हें चाहिए होते हैं। बच्चे जो यहां छोड़ जाते हैं, दिल दिमाग यहां छोड़ जाते हैं, और इतना जुल्म करते हैं पाकिस्तान में कि जिस हालत को रोकने वाले कोई नहीं। कोई आप मुझे ये बता दें, अकाउंटेबिलिटी की हालत है, अदालतों की हालत है, कोई आपकी कोर्ट्स क्या कर रही हैं? कल की जो सुप्रीम कोर्ट के वो जो चीफ हैं उनकी और काजी साहब की एक इस वक्त वायरल है वीडियो, जिसमें किसी डिनर पे एक दूसरे से मिले नहीं है, कुछ नहीं। और क्या एक ड्रामा सा है, एक ऐसा एक डायरेक्शनलेस कंट्री। मैं कहता हूं यही ऑब्जेक्टिव है PTI के लोगों को वहां से भगाना। चले खत्म कर, माइनस कर दे, माइनस इमरान खान फार्मूला चल रहा है, फिर क्या होगा? दूध की नहरें चलेंगी। इमरान खान इकॉनमी के रास्ते में रुकावट है, ठीक है, उसको भी साइड पे कर दें। मुझे ये बताएं, इस जो कुछ भी आपकी पॉलिटिकल एडजस्टमेंट होगी उससे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ेगी, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर पे उसका कोई असर पड़ सकता है, पाकिस्तान के लोगों की जिंदगियां किस तरह बेहतर होंगी, चाहे माइनस इमरान हो जाए, माइनस शहबाज हो जाए, माइनस कुछ हो जाए। मैं ये नहीं कहता किसी के पास अभी आज की डेट तक आ लिया किसी ने रोड मैप टू इकॉनमी दिया, कोई पॉलिसी बनाई है किसी ने कि एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ानी है, डॉलर को किस तरह कंट्रोल करना है, बच्चों को मुस्तकबिल किस तरह देना है? किसी के पास कुछ। यही मेरा अलमिया है सबसे बड़ा। देखिए, अब बात कर रहे हैं तेजा की, अब बात कर रहे हैं भारत की, बात कर रहे हैं भारत एप्पल बना रहा है, असला बेच रहा है अफ्रीकन कंट्रीज को। ताइवान पे पहले उनकी नजर है कि अगर चाइना ने वहां अटैक किया तो सारे ताइवान वाले आके चिप सारे कंप्यूटर के भारत में बनाएंगे। उनकी फार्मास्यूटिकल देख ले, पूरी दुनिया का वो हब बन चुके हैं फार्मास्यूटिकल। और मैं अफसोस के साथ कहूंगा, फिर लोग माइंड करते हैं, आज तक मैंने पिछले 30-40 साल में सिर्फ वहां पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होती देखी तो दहशतगर्दी एक्सपोर्ट होती देखी, जिसकी मैं अपना घर भी जला लिया, पैसे तो बना लिए आपने लंदन दुबई में, कई उसमें अफगानिस्तान के चक्कर में अपने बच्चों को मुजाहिदीन बना के जाके प्रॉक्सी वार किसी और की खेली आप, बड़ी खेली आप, और आपके डॉलर सारे इधर आए, चाइना में, दुबई में, या सारे टोरंटो, सारा कुछ आपने खरीदा यहाँ। लेकिन कोई किसी को कोई होश हो कि लेगेसी क्या चीज है, मरने के बाद क्या याद किया जाएगा आपके बारे में, क्या लोग क्या कहेंगे, आपके बच्चे आपके बारे में क्या सोचेंगे? यही एक सबसे बड़ा डिफरेंस है, सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। सोचता है यहाँ पे तो मरने के तक सोचते ही कहाँ है। लेकिन साजिद साहब, ये जो इस वक्त ये चल रहा है, एक तो हमने ये देखा, जो हमने बात की कि IMF के प्लान से हम अब नहीं, अब अगला प्लान हम लेंगे, पता नहीं अब जब उन्होंने पहला ही नहीं दिया तो अगला जो हम लेंगे वो देंगे या नहीं देंगे, ये भी तो मसला है। और नहीं देंगे, और दूसरा ये मैं आपको कई दफा बता चुका हूं, अगला प्रोग्राम या ये प्रोग्राम भारत की मर्जी होगी, वो उनको इजाजत देंगे तो आपको देंगे, वरना वो नहीं देंगे। आप नहीं समझ रहे हैं ये बात, मैं बड़ा वसूख के साथ ये कह रहा हूं। मैं वॉशिंगटन DC में बैठा हूं, यहाँ पे मैं उन लोगों के नाम नहीं ले सकता जिनके जो वहां पे IMF में लोग आपके बारे में बातें अच्छी नहीं करते। मैं वर्ल्ड बैंक में और IMF में मेरे आई हैव मेनी फ्रेंड्स, दे आर वर्किंग देयर। भारत का दिल होगा आपको IMF का पैकेज दिया जाए, किन शराइत पे दिया जाएगा तब दिया जाएगा, वरना नहीं दिया जाएगा।
लेकिन है कि आपने अगले दिन एक ट्वीट किया था, उसमें मैंने 5 प्रपोजल्स दी थी पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या जो रजीम है इसमें, उसमें मैंने कहा था फोकस ऑन सीपैक, सिंसियरली मूव टुवर्ड्स चाइना इफ इट्स पॉसिबल। अमेरिका अब आपके साथ नहीं जाएगा। आफ्टर द फॉल ऑफ काबुल यू आर नॉट रेलिवेंट एनी मोर, यू आर नॉट रेलिवेंट, और दे आर विद इंडिया राइट नाउ। इंडिया की जरूरत है उनको, इंडिया को उनकी जरूरत है, उनको इंडिया की जरूरत है, आपकी जरूरत नहीं है। और दूसरा, माजी के अंदर आपकी जो आपने उनके साथ जिस तरीके से भी डिस्ट्रस्ट, आपके ट्रस्ट फैक्टर है बहुत ज्यादा। उसामा बिन लादेन के बाद ट्रस्ट फैक्टर इतना ज्यादा खराब हो गया कि वो फिक्स ही नहीं हो ही नहीं सकता। आपको चाहिए फोकस ऑन चाइना और सीपैक, और उसमें खुदारा नेशनलिस्ट बन के उनके साथ शरायत, उनके साथ एग्रीमेंट्स करें। पहले आप जो उनके साथ, मुझे एक दिन एक अमेरिकन डिप्लोमेट ने कहा था कि चाइना के साथ जो ये कॉन्ट्रैक्ट आप करते हैं हमारे पाकिस्तानी, उन पे वो इंटरेस्ट रेट होता है जो डिस्क्लोज ही नहीं करते या नेशनल असेंबली में या लोगों के साथ, क्योंकि उसमें किकबैक। एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।